पब्लिक जलसे में बहके नजर आए पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल ने कर दी भारत पर हमले की बात। भारत हस्तक्षेप करेगा तो हम हमला कर देंगे, ये कह रहे हैं अनवारुल। पीओके में बढ़ते विरोध के बीच अनवारुल हक का ये बयान आपको चौंकाएगा जरूर, लेकिन आप हैरान भी होंगे और आपको इस बयान पर हंसी भी आएगी। इस बयान को सुनने के बाद वैसे तो आपको लग सकता है कि क्या इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चौधरी अनवारुल हक कथित रूप से जिस पद के लिए चुने गए हैं उसे देखते हुए बात तो करनी होगी और साथ में हैसियत भी समझानी होगी। तो देखिए हमारे सवाल क्या हैं, इस बयान को लेकर क्या बड़े सवाल जहन में आते हैं। 7 सवालों की सोचना चौधरी। पहला, क्या गाल बजाने से पब्लिक झांसे में आ जाएगी? यहां पर हम बात कर रहे हैं पीओके की पब्लिक की, जो लगातार विद्रोह कर रही है अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। दूसरा, जुमलेबाजी से भूखी आवाम का पेट क्या भर जाएगा? बिल्कुल, ये 7 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है समीर, क्योंकि देखिए क्या आतंकियों के बूते मुगालता पाल रहे हैं, यानी ये आतंकियों के बेसिस पर, क्योंकि आर्मी तो किसी काम की नहीं। आपको नहीं पता कि कश्मीर कितना बदल चुका है। देखिए पीओके का कंपैरिजन कश्मीर से कर रहे हैं। क्या पीओके के लोगों का आप में भरोसा भी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पीओके के लोग आपके साथ भी खड़े? समीर बिल्कुल, और सेना हटाकर पीओके में रहने की आपकी हिम्मत भी है क्या, या सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने के लिए यह बयान दिया जा रहा है? पूरे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं तो पीओके की क्या बिसात? ऐसे में बड़ा चौंकाने वाला, आप कह सकते हैं हास्यास्पद नजर आता है पीओके के पीएम का यह बयान। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सरहद पार से ब्रिगेडियर वकार खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले संजय सॉय साहब, क्या मतलब नजर आते हैं इस बयान के, जो हिम्मत पाकिस्तान नहीं कर सकता, जिसके बारे में पाकिस्तान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, वो कह गए पीओके के प्राइम मिनिस्टर, जिनका अपना क्या वजूद है यही किसी को नहीं पता। संजय सॉय साहब, आप ऑडियो अनम्यूट कर लें जी। ये वाकई में काफी देखा जाए तो काफी हंसी की बात है और वाकई में जैसे आपने कहा हास्यास्पद है। वाकई में बड़ा अच्छा जोक मारा है उन्होंने, चुटकुला मारा है। शायद वहाँ की जनता को जोश दिलाने के लिए जो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आज लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ में हमारे कश्मीर में देखिए कि 370 हटा है और क्या अमन है, क्या शांति है, लोगों की तरक्की हो रही है, लोगों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं और स्कूल खुले हुए हैं। लगातार लोगों की जो हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बेहतर होती जा रही है और लोग समझ रहे हैं इस बात को। और यही बात आज पीओके वाले भी देख रहे हैं। पीओके वाले आज सोशल मीडिया, यूट्यूब का जमाना है, हर तरह की खबरें उनके तक पहुंच रही हैं और वो समझ रहे हैं कि आज हिंदुस्तान क्या है। देखिए समीर, मैं कई बार जब भी विदेश गया हूँ, कई जगह गया हूँ, तो कई पाकिस्तानियों ने कहा जी ये क्या हो गया जनाब, ये तो मतलब जो हमारे जो जनरल हैं और जो हमारे जो नेता हैं, ये सारे पाकिस्तान को खा गए और शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, यही तो बात है कि पीओके को लेकर पूरी दुनिया जानती है। ब्रिगेडियर खान, देखिए पूरी दुनिया से पीओके की हालत छुपी नहीं है, क्या बदतर हालत है, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में शेख चिल्ली बयान देना, इस तरीके की बातें कर देना कि हम अटैक कर देंगे भारत पे, कितना वाजिब लगता है आपको, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से? जी, आई थिंक बड़ा जस्टिफाइड है उनका स्टेटमेंट। जो है थोड़ा अगर मुझे टाइम देंगे तो फिर बात में कर सकता हूँ। मेनली आप हैसियत देख लें, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, इस वक्त वहाँ पे कोई मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है शायद, उसका नाम ही नहीं पता किसी को। और पुराना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सत्यापाल मलिक, जिसको सत्यानाश मलिक कहते हैं यहाँ पे, उसने खुद एक्नॉलेज किया है कि आप फॉल्स फ्लैग करते हैं बेसिकली पुलवामा जैसे, और फिर बाद में स्विफ्ट रिकॉर्ड में मुंह की खानी पड़ती है। दूसरा जो है, आई थिंक इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है। ये ना तो 47 में शुरू हुई और ना 71 में खत्म हुई, ये इट्स अ कॉन्टिन्यूम। और मैं पिछली 800 साल की हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता ब्रिगेडियर खान, जिसमें आई थिंक बड़ी छोटी छोटी कौमों ने इस पे राज किया है भारत पे। ब्रिगेडियर खान, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पीओके की। बात मेरी पूरी सुन लेना। नहीं ब्रिगेडियर खान साहब, आप मुद्दे पर तो रहिए। बात हो रही है सारी इलीगल ऑक्यूपेशन की, जिससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? 1947 में जो कुछ हुआ वो तो आपको भी पता है ना। अब इलीगल ऑक्यूपेशन है तो वो एक ना एक दिन तो हटना ही है, इलीगल को लीगल तो बनाना ही है।
जी वो मैं बता रहा हूँ ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब ये आज की बात तो नहीं है ना, इट स्टार्टेड, मतलब ये 800 साल की लड़ाई और अभी चल रही है। दूसरा है जो हमास ने इजराइल के साथ किया है, आपसे बड़ी मिलिट्री पावर है, अमेरिका उसकी बैकअप पे है और दांत खट्टे कर दिए। तो कश्मीरियों को भी एहसास हुआ है कि अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट, अगर कश्मीरी जो है इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के और आजाद कश्मीर के जो लिबरेशन कैंप है, ये सिर्फ वो नहीं है कि गवर्नमेंट है, बेसिकली लिबरेशन कैंप, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है।